Hello, my dear students. Welcome to Physics Bouquet. In previous video, we had discussed capacitance of a parallel plate capacitor with AR between the two plates. In this video, we shall discuss the capacitance of the same parallel plate capacitor with a dielectric in between the two plates. So, capacitance of the parallel plate capacitor with dielectric between the plates. Let us consider a capacitor, plate P, plate Q, positively charged plate, and negatively charged plate, which is one side is earthed, और बीच में हम एक डाइलेक्ट्रिक लेंगे. ये है डाइलेक्ट्रिक. दिस इट्स चार्ज इज -Q. ये जो कैपेसिटर का दो प्लेट्स हैं, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस है d, स्मॉल d. और ये जो डाइलेक्ट्रिक है, ये रेक्टेंगुलर डाइलेक्ट्रिक, इसका थिकनेस सपोज t है. डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस है t. मतलब ये टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स इज d, ये है t. मतलब ये जो गैप्स है, एयर गैप है, यहाँ एयर है, यहाँ एयर है. ये जो एयर गैप है उसका थिकनेस हो जाएगा d माइनस टी. d से t कट गया, d माइनस टी रहा. ये जो एयर गैप है, ये एयर गैप में सपोज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज 0 है, और डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी थोड़ा अलग होगा. ये सपोज E है. तो ये जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E, ये कितना थिकनेस में एक्ट कर रहा है? T थिकनेस में. और E0 जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, जो एयर गैप के अंदर एक्ट कर रहा है, वो D माइनस टी थिकनेस में एक्ट कर रहा है. तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? ये दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, ये दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, और ये दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, सबको हम मिला देंगे तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स आ जाएगा. तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, सपोज V है. V इज इक्वल टू पोटेंशियल इन एयर गैप प्लस पोटेंशियल इन डाइलेक्ट्रिक. हम जानते हैं E इज इक्वल टू dV/dr. यहाँ एक नेगेटिव साइन रहता है. नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, उस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है. पोटेंशियल जिस डायरेक्शन में डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन वही होता है. तो ये नेगेटिव साइन आता है. ये नेगेटिव साइन डायरेक्शन को इंडिकेट करता है. तो मैग्नीट्यूड जब लेंगे E इज इक्वल टू dV/dr, और dV इज इक्वल टू E इंटू dr. मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इंटू सेपरेशन. सो यहाँ ऐसे V air प्लस V डाइलेक्ट्रिक, पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द एयर गैप एंड पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द डाइलेक्ट्रिक. एयर गैप कितना है मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ. ये D है, ये T है, तो एयर गैप हुआ D माइनस टी. तो V air इज इक्वल टू E0 इंटू D माइनस टी. dV इज इक्वल टू E dr.
तो ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जगह E0 रहा क्योंकि एयर गैप में E0, और dr की जगह d माइनस टी रहा। फिर V डाइलेक्ट्रिक, इसके अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E है और इसका थिकनेस है T, सो ET। ये है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स। सपोज ये इक्वेशन 1 है। फिर हमारा एप्सिलॉन r इज इक्वल टू force between the two charges in the air or vacuum and force between the same two charges when it is placed in a medium। इसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज में डिवाइड कर देते हैं तो F/Q0 आ जाएगा। तो F0/Q0 इज E0 और F/Q0 इज E। तो इसको नहीं लिख के हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू E0/E, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन द एयर बाय इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन द मीडियम। हियर मीडियम इज डाइलेक्ट्रिक। सपोज ये है इक्वेशन यहाँ हमको E को E0 के टर्म में एक्सप्रेस करना है, तो हम E इज इक्वल टू लिख सकते हैं E0/εr। इसको इक्वेशन 2 देते हैं। अभी ये जो इक्वेशन 2 को लेकर यहाँ पुट कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा इक्वेशन 1 हो जाएगा V इज इक्वल टू E0 इंटू डी माइनस टी प्लस E के जगह E0/εr इंटू टी। तो E0 कॉमन ले जाओ, तो E0 कॉमन ले जाने से हमको क्या मिलेगा, d माइनस टी प्लस T/εr और V इज इक्वल टू E0 इंटू दोनों टर्म में से T कॉमन ले जाओ, ये आ जाएगा 1 माइनस 1/εr। इसको इक्वेशन नंबर देते हैं 3। सो ये पोटेंशियल डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन द एयर गैप, थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक और डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अभी कैपेसिटेंस निकालेंगे। कैपेसिटेंस हमारा from the definition of the capacitance we have, कैपेसिटेंस का डेफिनेशन से हमको मिलता है C इज इक्वल टू Q/V और हमारा C इज इक्वल टू Q/E0 इंटू D माइनस T इंटू 1 माइनस 1/εr, राइट। फर्दर ये जो E0 है हम गॉस लॉ से ड्यू टू ए चार्ज शिफ्ट, हमारा इन एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ वी हैड डिराइव्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज शिफ्ट इज σ/2ε0। तो मैं प्रीवियस वीडियो में जब एआर लेकर डिस्कशन किया था दोनों चार्ज से, इसके लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी σ/2ε0, इसके लिए σ/2ε0 को, तो दोनों को मिला देने से σ/2ε0 प्लस σ/2ε0 इज इक्वल टू σ/ε0। सो हमारा E0 इज इक्वल टू σ/ε0, बट सिग्मा इज इक्वल टू क्या, Q/A। सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया, और हमारा E0 इज इक्वल टू Q/ε0A। तो ये जो C मिला Q/E0 दिस मच, E0 के जगह हम Q/ε0A लिख लेते हैं।
सपोज ये है इक्वेशन 4, ये है इक्वेशन 5, तो 5 को लेकर ये जो E0 का एक्सप्रेशन को लेकर हम इक्वेशन 4 में डाल देते हैं। तो क्या मिलेगा हमको, और C इज इक्वल टू Q बाय E0 में हम लिखते हैं Q बाय एप्सिलॉन 0 A D माइनस T इंटू 1 माइनस 1 बाय एप्सिलॉन R. So Q cancel out and this epsilon 0 A will go up. So we will obtain C is equal to epsilon 0 A by D minus T into 1 minus 1 by epsilon R. So this is the expression for capacitance of a parallel plate capacitor with a dielectric of thickness T and having dielectric constant epsilon R between the two plates. हमको ये एक्सप्रेशन याद रखना होगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए। अभी थोड़ा कंपैरिजन करते हैं किसके साथ, कैपेसिटेंस ऑफ एयर कैपेसिटर और कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक। एयर कैपेसिटर में क्या आता है हमारा एप्सिलॉन 0 A बाय D। जब इसके अंदर ये दोनों प्लेट्स के अंदर डाइलेक्ट्रिक नहीं रख के सिंपली एयर लेंगे या वैक्यूम लेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन आता है कैपेसिटेंस इज एप्सिलॉन 0 A बाय D। तो ये इक्वेशन सपोज 6 हुआ, ये सपोज 7 है। याद रहा ये कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक, ये कैपेसिटेंस विथ डाइलेक्ट्रिक। अभी ये दोनों एक्सप्रेशन को देखो, यहाँ एप्सिलॉन 0 A, यहाँ एप्सिलॉन 0 A न्यूमरेटर में, मगर यहाँ D है, यहाँ D माइनस समथिंग है। सो यहाँ D से कुछ घट गया है, मतलब ये जो एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में है ये D से छोटा है। तो यहाँ जो C0 है, यहाँ जो डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर D है, यहाँ D माइनस समथिंग है, मतलब ये छोटा है ये बड़ा है। तो डिनोमिनेटर छोटा होगा तो ये होल क्वांटिटी बड़ा हो जाएगा, यहाँ डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये छोटा होगा, मतलब हमारा C ग्रेटर देन C0 होगा। मतलब जब हम कैपेसिटर का दो प्लेट्स के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक रख देंगे तो वो डाइलेक्ट्रिक रख देने से, डाइलेक्ट्रिक मतलब इट इज ए टाइप ऑफ इंसुलेटर, रख देंगे तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो एयर में कोई कैपेसिटर दोनों प्लेट्स के बीच में एयर है और फिर बाद में दोनों प्लेट्स के बीच में सपोज हम कुछ पेपर रख दिए और कोई इलेक्ट्रोलाइट रख दिए या कोई अदर कुछ डाइलेक्ट्रिक रख दिए तो उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। सो कैपेसिटेंस विथ डाइलेक्ट्रिक इज ग्रेटर देन कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक। और भी कुछ डिस्कशन हम करने वाले हैं, कुछ स्पेशल केसेस डिस्कशन करते हैं। स्पेशल केसेस, सपोज ये दोनों प्लेट्स के बीच में जो हम डाइलेक्ट्रिक लिए हैं, ये सपोज दोनों प्लेट के बीच में पूरा कवर कर लेता है। इसका थिकनेस, ये जो थिकनेस T है, ये दोनों प्लेट के बीच में P और Q के बीच में जो डिस्टेंस है ये D के साथ इक्वल है, मतलब T इज इक्वल टू D। That means if the dielectric fills the space completely, suppose ये दोनों प्लेट्स के बीच में completely फिलअप कर लेता है, मतलब T के जगह हम D यूज कर सकते हैं, तो तभी C क्या हो जाएगा, C हो जाएगा एप्सिलॉन 0 A बाय D माइनस D इंटू 1 माइनस 1 बाय एप्सिलॉन। इतना हुआ।
यहाँ ब्रैकेट ओपन कर लो और C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A d माइनस डी प्लस डी बाय एप्सिलॉन r, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट ओपन कर दिया, d माइनस डी, सो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A d बाय एप्सिलॉन r, तो एप्सिलॉन r ऊपर चला जाएगा, तो हमारा एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन 0 A बाय डी। मगर एप्सिलॉन 0 A बाय डी क्या है? ये एयर कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक है, सो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन r इंटू C0। तो ये कंप्लीटली फिलअप कर लेता है और इसका डाइलेक्ट्रिक आंसर एप्सिलॉन r है, तो एप्सिलॉन r के साथ हम कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैपेसिटेंस विथ डाइलेक्ट्रिक हमको मिल जाएगा। यहाँ भी पता चलता है कि C इज ग्रेटर देन C0, मतलब C0 के साथ एप्सिलॉन r मल्टीप्लाई करने से हमको C मिल रहा है। ये एप्सिलॉन r ग्रेटर देन 1 है, 1 या ग्रेटर देन 1 है, एयर के लिए 1 है, एयर अदर डाइलेक्ट्रिक के लिए ग्रेटर देन 1 है, तो C हर वक्त ग्रेटर देन C0 है। तो जब भी डाइलेक्ट्रिक हम प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के बीच में लेंगे, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो ये पहला केस है। पहला स्पेशल केस क्या है? हमने लिए एक डाइलेक्ट्रिक व्हिच कंप्लीटली फिल्स द स्पेस बिटवीन द टू प्लेट्स। दूसरा केस क्या लेंगे? दूसरा केस लेंगे, सपोज ये दोनों के बीच में, ये जो प्लेट्स दोनों है, ये दोनों के बीच में कुछ कंडक्टिंग मटेरियल ले जाते हैं, एक कंडक्टिंग मटेरियल और कंडक्टर, राइट। ये कंडक्टिंग मटेरियल जब लेंगे, हमारा एक्सप्रेशन क्या आया था? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A d माइनस T इंटू 1 माइनस 1 बाय एप्सिलॉन r। ये कंडक्टिंग मटेरियल, तो कंडक्टिंग मटेरियल के लिए एप्सिलॉन r इंफिनिटी होता है। फॉर ए कंडक्टिंग मटेरियल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इनफाइनाइट, its conducting capability is infinite, so its dielectric constant का वैल्यू इन्फिनिटी है, तो यहाँ इन्फिनिटी यूज कर लो, सो एप्सिलॉन 0 A बाय d माइनस T इंटू 1 माइनस 1 बाई इन्फिनिटी, बट 1 बाई इन्फिनिटी कितना है? 0 है, 1 बाई इन्फिनिटी 0, तो C क्या हो जाएगा? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A बाय d माइनस टी। तो दोनों प्लेट्स के बीच में हम एक कंडक्टिंग मटेरियल लेंगे जिसका थिकनेस की t है, तो ये कैपेसिटेंस हो जाएगा एप्सिलॉन 0 A बाय डी माइनस टी। और सपोज ये कंडक्टिंग मटेरियल कंप्लीटली फिलअप करता है, ये स्पेस ये कंप्लीटली फिलअप होगा, तो T इज इक्वल टू डी हो जाएगा, तो C क्या होगा? एप्सिलॉन 0 A बाय डी माइनस डी, मतलब एप्सिलॉन 0 A बाय 0, मतलब ये इन्फिनिटी। तो एक कंडक्टिंग मटेरियल दोनों प्लेट्स को कंप्लीटली फिलअप कर देगा, तो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इनफाइनाइट हो जाएगा। सो दीज आर द स्पेशल केसेस। सो हियर दिस topic is completed. We will meet in next video with a new topic. Bye.